दोस्तों नमस्कार। आ गया हूँ फिर से एक बार। आज है मंगलवार। हमेशा रखूंगा आपका मान सम्मान। सो जोर से बोलो जय हनुमान। दोस्तों आज हम जिस विषय पे बोलना चाहते हैं दोस्तों, उसका नाम है आदत। दोस्तों एक अच्छी आदत अगर हमारे पास हो तो हम अपने पूरे मोहल्ले को अच्छा बना सकते हैं दोस्तों। अगर एक बुरी आदत हो ना दोस्तों, तो हम पूरे मोहल्ले को बुरा बना सकते हैं दोस्तों। जिस प्रकार एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, उसी प्रकार एक आदत हमारे पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं दोस्तों। सो भाइयों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक दुखी पिता के दिल के दर्द की कहानी। दोस्तों एक बार एक पिता व पुत्र होते थे दोस्तों। वो पिता बहुत दुखी था अपने पुत्र से। उसका पुत्र हमेशा बुरी आदतों और बुरी बुराइयों में खो चुका था बुरी तरह। वो नशा करता था, वो ताश खेलता था, वो सब कुछ करता था जिससे उसके पिता का नाम बदनाम हो। उसने तंग थक हार के अपने पुत्र को एक बाबा जी के पास ले जाने की सोची। एक बहुत ही सिद्ध पुरुष होते थे जो हमेशा लोगों को एक तर्क के जरिए उनको जीवन का आईना दिखाते थे। बाबा पुत्र को बाबा जी के पास ले गए। बाबा जी जैसे ही पुत्र को देखा तो मंद मंद मुस्कुराए और उससे कहा, बेटा चलो मैं तुम्हें अपने साथ बगीचे घुमाने ले चलता हूँ। बेटा बाबा जी के साथ बगीचे घूमने गया और बगीचे में जैसे ही बाबा जी ने एक पौधे को देखा तो उसने पुत्र को कहा, बेटा इस पौधे को तुम उखाड़ो। पुत्र भी गया जोश से, उसने पौधे को पकड़ा और यूं फेंका। बाबा जी ने खुश होकर कहा, अरे तुम तो बहुत बाहुबली हो, बहुत ताकतवर हो, तुमने तो पौधे को उखाड़ के फेंक दिया। ऐसा कहते ही बेटा जोश में आया, उसे मोटिवेशन जगा। उसने कहा, बाबा जी ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। उसी प्रकार फिर बाबा जी और पुत्र आगे बढ़े। फिर से दोबारा से एक पौधा था। पुत्र ने बाबा जी ने जैसे ही पौधे को देखा फिर कहा, अभी इसे भी उखाड़ो। फिर से पुत्र जोश में गया, उसने पौधे को उखाड़ा और यूं फेंका। फिर बाबा जी ने कहा, अरे तुम तो बाहुबली के भी बाप हो, तुमने तो पौधे को उखाड़ के फेंक दिया, तुम तो बहुत ताकतवर हो। इसके साथ पुत्र फिर जोश में आ गया। जैसे ही आगे बाबा जी चले वैसे ही एक वृक्ष आया, बहुत बड़ा वृक्ष। बाबा जी ने कहा, अभी इसे उखाड़ो। पुत्र फिर दोबारा जोश में आके गया पेड़ के पास, उसे उखाड़ने की चेष्टा की पर उससे नहीं उखाड़ा गया। बहुत कोशिश करता रहा, बहुत बार बार कोशिश करता रहा। अंत में वह थक गया तो बाबा जी ने कहा, बैठ जाओ बेटा। उसे आराम करने को कहा तो बाबा जी ने कहा, बेटा तुमने दो पौधों को तो बहुत आसानी से उखाड़ दिया, अब इस बड़े पेड़ को क्यों नहीं उखाड़ पाए। तो बेटे ने बोला कि बाबा जी ये बहुत बड़ा विशाल है, मैं इसे नहीं उखाड़ सकता। सो बाबा जी ने कहा, बेटा इसी तरह तुम्हारे अंदर भी जो आदतें हैं गंदी, तुमने उन्हें बचपन में जिस प्रकार वे छोटे पौधे थे उसी समय उखाड़ा होता तो आज तुम्हारी ये आदतें वृक्ष नहीं बनती। सो बेटा तुम इन आदतों को अभी से उखाड़ना चालू कर दो, इसे और इससे भी बड़ा विशाल वृक्ष मत बनने दो। इसी प्रकार हमें भाइयों ये शिक्षा मिलती है कि जो हमारे अंदर गंदी आदतें होती है, हम उन्हें, जैसे कि शराब पीने की आदत, हम अगर उन्हें समय रहते ही जब हम थोड़ा थोड़ा 30-60 ml जब पीते हैं, हमें उसे उसी समय उस बुराई को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। अदरवाइज वो बाद में बहुत बड़ा वृक्ष का रूप धारण कर लेगी। सो हमें बहुत दिक्कत हो सकती है, हमसे उखाड़ा नहीं जा सकता। सो इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिएगा, जब भी आपके अंदर कोई बुरी आदत पनपती है आप उसे उसी समय छोड़ने की ठान ले। अदरवाइज आपने अगर उसे पनपने दिया तो बाद में बहुत बड़ा वृक्ष रूपी आदत बन जाएगी। सो टाइम रहते अपनी आदतों को सुधारो, उसे वृक्ष मत बनने दो। और दोस्तों, डूबा हूं हारा नहीं हूं, डूबा हूं हारा नहीं हूं, फिर जोश से आऊंगा, समुद्र में कूदूंगा और तैर के निकल जाऊंगा। सो भाइयों, जिंदगी में आगे बढ़ो, अपनी आदतों को सुधारो और हमेशा मोटिवेट रहो। अब लेता हूं आपसे जुदाई, क्योंकि आ गई है वो घड़ी जिसे कहते हैं विदाई। सो इसलिए हमेशा लिव यंग लिव लॉन्ग। जय हिंद, जय भारत।